जैसे ही चीता जवान होता है वह तुरंत कंगारू के ही बच्चों को खा जाता है। जब कंगारू उससे कहता है मैंने तुम्हारा भला किया था और तुमने मेरे साथ धोखा किया, तो चीता जवाब देता है हाँ हाँ जाओ, जो करना है कर लो। कंगारू तुरंत वहाँ से चला जाता है और शुतुरमुर्ग के पास जाकर सारी बात बता देता है। शुतुरमुर्ग कहता है मुझे तुम्हारे बच्चों का बहुत अफसोस है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पांडा सही कह रहा था, चीता बूढ़ा था, उसे बूढ़ा ही रहने देना चाहिए था। फिर शुतुरमुर्ग और कंगारू पांडा के पास आते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं। पांडा कहता है मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि कभी भी कुदरत के नियमों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। मुझे तुम्हारे बच्चों का दुख है, लेकिन कम से कम तुम्हें जिंदगी भर का सबक मिल गया। पांडा कहता है चलो अब चीते को सबक सिखाते हैं। फिर पांडा एक और खास जादुई फल लाता है और सब मिलकर चीते के पास जाते हैं। जैसे ही पांडा चीते के पास पहुंचता है, वह उस जादुई फल का रस चीते के शरीर पर डाल देता है। जैसे ही जादुई फल का रस चीते पर गिरता है, वह तुरंत पहले की तरह बूढ़ा हो जाता है। अब चीता चिल्लाता है मुझे माफ कर दो। पांडा कहता है तुम अपनी औकात भूल गए थे, और जो अपनी औकात भूल जाता है वह भलाई करने वालों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए अब अपनी औकात में ही रहो।